इधर वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बल के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री के 1600 जवानों को तैनात अब किया जाएगा। इसके अलावा करीब अर्धसैनिक बल की 10 कंपनियों को अलर्ट पर रख दिया गया है। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बल की तैनाती केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के डीजीपी के बीच हुई बैठक के बाद की गई। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं राज्य के साथ केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल के हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार भी मुर्शिदाबाद में ही इस वक्त मौजूद हैं। वो खुद निगरानी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही है, अब हिंसा के बाद वहां से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। 500 से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं और ये शुरू तब हुआ, वक्फ के नाम पर एक प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया और हिंसा के बाद पलायन शुरू हो गया। वहां पे लोगों की मौत की भी खबरें आ रही है, जान की क्षति हो रही है, सरकारी चीजों की भी क्षति हो रही है। रेलवे ट्रैक पे पथराव हुआ, तमाम चीजें जलाई गई, आगजनी, पथराव सब देखने को मिला। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों? वक्फ का प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन इतना सारा प्रदर्शन होने के बाद भी सरकार सवाल के घेरों में है और अभी तक वहां पे शांति देखने को नहीं मिल रहा है। इन्हीं मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी जी, साजिद रशीदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, जो वक्फ एक अब तो लागू हो गया देश में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शन हर राज्य में देखने को मिला, लेकिन जो हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, आखिर क्या कारण है पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा हिंसा में तब्दील हो गया अचानक से एक प्रदर्शन? क्या ये होना चाहिए? सही है? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें, दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा। वक्फ अमेंडमेंट को नया नहीं है, ये पहली सरकारों ने भी किया है और जिस वक्त 1995 में एक्ट में संशोधन हुआ था, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी केंद्र में और बीजेपी अपोजिशन में थी। बीजेपी ने उस पर हाँ में हाँ मिलाई और सत्ता के साथ खड़ी हो गई, संशोधन हो गया। लेकिन आज बीजेपी ने जब संशोधन लेकर आई तो कांग्रेस उसके खिलाफ हो गई। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मुस्लिम वोट बैंक है कांग्रेस का, मुस्लिम वोट बैंक है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मेरा वोट बैंक किसी तरह मेरे पास से छटके और जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, इन सब की जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। इवन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का भी वोट बैंक मुसलमान था। बीजेपी का कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है सर? है मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन ज्यादा वोट बैंक जो है इन लोगों का मुस्लिम वोट बैंक है। बीजेपी का अभी इतना नहीं है। बीजेपी के पास मुसलमान आना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि मैंने भी इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी को वोट किया और उसको बाकायदा एक वीडियो बनाकर मैंने वायरल किया और तमाम चैनल पे मैंने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, जिंदगी में पहली बार दिया है और मैं इसलिए मैंने ये वोट किया है ताकि मेरा मुस्लिम समाज जो बीजेपी से, जिसको 60-65 साल तक डराया गया कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो वैसा हो जाएगा, वो डर मैं अपने समाज से खत्म करना चाहता हूँ। मुसलमान इस देश में डरकर क्यों जिए? मुसलमान इस देश में बराबर का भागीदारी है। आजादी के अंदर हमने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आप देखिए, नेशनल म्यूजियम में जब आप जाएंगे तो वहां क्रांतिकारियों की लिस्ट लगी है जिसमें 67,000 नाम है, 67,000 नाम है, उसमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मुसलमान ने जब हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, तो फिर हम डरकर नजरें झुकाकर क्यों जिए भाई? मुसलमान बीजेपी से डरता है? अगर हाँ तो क्यों? नहीं, डराया जाता है मुसलमान को बीजेपी के द्वारा या नहीं, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, और उसमें देखिए, विपक्षी पार्टियों को एक बार हम दरकिनार कर सकते हैं, मुसलमान दरकिनार कर सकता है। हमारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, ये जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम ने भी वही काम किया जो विपक्ष ने किया, यानी मुसलमानों को बीजेपी से डराने का काम किया। और बीजेपी आज भी डरा रहे हैं, आज भी डरा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अभी भी कह रहे हैं कि हम सड़क पे उतरो मुसलमान, हाँ, प्रोटेस्ट करो। अभी 19 तारीख को ओवैसी जी कह रहे हैं तेलंगाना में हम करेंगे प्रोटेस्ट। बिल्कुल। ओवैसी तो देखिए, ओवैसी जिन्ना बनना चाहते हैं। अच्छा।
जिन्ना को आपने पढ़ा है? हाँ। वो जिन्ना जिसने पार्टीशन कराया था और एक मुल्क ले लिया था इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, आज ओवैसी भी उसी राह पर चल पड़े हैं, जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कहता कि उनकी फुल प्लानिंग है, लेकिन जानबूझकर वो इस तरह के बयान, आपने देखा होगा उन्होंने एक बयान दिया, अभी परसों की बात है, कि मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पर तलवार लटकी हुई है। हाँ, मुसलमानों के गर्दन पे ये तलवार है, काला कानून है, मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। हाँ। तो ये सारी चीजें कहने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि मुसलमान मुझे ज्यादा वोट करे, मेरी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करे। और वो तो कहते हैं हम मुसलमानों के मसीहा हैं, वोट बैंक के लिए थोड़ी करते हैं, वो तो कहाँ एक मुस्लिम है और मुसलमानों के हित की बात करता है। अगर मुसलमानों के मसीहा है तो आप हैदराबाद जाइए, कई हजार बीघे जमीन, सॉरी कई हजार गज जमीन, 5-6 बीघा जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड की हथिया रखी। तो अगर आप मुसलमानों के मसीहा हैं तो आपने वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों हथिया रखी है? आप उसका किराया क्यों नहीं देते? आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? आप तो मसीहा हैं ना। वो तो आपको वक्फ के जमीन के लिए सिर्फ यही कह रहे हैं कि सरकार छीनेगी, मैं वही कह रहा हूँ, अपनी जमीन की तो बात नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये मसीहा है मुसलमानों के, तो इनको सामने आकर ये कहना चाहिए कि मेरे पास 5-6 हजार गज जगह है, मैं इसका आज से किराया देना शुरू कर रहा हूँ सर्किल रेट के हिसाब से, या मैं इस जमीन को मुसलमानों के लिए छोड़ रहा हूँ। नहीं कहा उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि सरकार छीनेगी। सरकार कहाँ से छीनेगी? तुम्हारे पास है वो जमीन। तुम तो अपनी जमीन को बचाने के लिए, ताकि तुम्हारा असली चेहरा मुस्लिम अवाम के सामने ना आ जाए, मुसलमानों को सड़कों पर ला रहे हो। यही काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी कई लोग हैं जिनके पास वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं। यही काम जमीयत उलमा हिंद के लोग कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के जो 2 बड़े लोग हैं, प्रमुख चेहरा है, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी, ITO पर उनके पास 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा ITO पे, सैकड़ों करोड़ रुपए की जगह है। अगर उसका किराया भी आज के सर्किल रेट के हिसाब से देखा जाए तो लाखों में बनता है, यानी 10 से 15 लाख रुपए उसका किराया बनेगा। वो लिए बैठे हैं। ये सब लोग इस बिल की आड़ लेकर मुसलमानों को सड़कों पर लाना चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं। असदुद्दीन अवैसी जिन्ना बनना चाहता है, फसाद कराना चाहता है, ताकि आने वाले वक्त में जब ये फसाद हिंदुस्तान मुल्की पैमाने पर हो जाए तो फिर उसको कहने का मौका मिल जाए कि देखो अब मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, मुझे दूसरा मुल्क दे दो। सर, हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। वहाँ पे जिस तरीके से हिंसा हुआ और पलायन होने लगा, लोगों को वहां से छोड़ के जाना पड़ा, ऐसे मौत हो रही है, जान माल की क्षति हो रही है, आखिर क्यों, इतना क्यों हुआ? और वहां अभी वहां के मंत्री कह रहे हैं, फिरहाद हकीम जी कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, पलायन देश में कुछ नहीं, राज्य में सब सुरक्षित है, क्योंकि अगर पलायन हो भी रहा है तो राज्य से राज्य में हो रहा है, हमारे राज्य के बाहर कोई नहीं जा रहा है, तो अभी राज्य सुरक्षित है। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, ममता बनर्जी का एक बयान आया था, उन्होंने जिस दिन ये बिल पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन हुए, उन्होंने एक भरी सभा में सबके सामने उनका बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि आप डरो मत, मैं हूं ना, मैं बंगाल में इस बिल को लागू ही नहीं करूंगी। ये चीज समझ में नहीं आती, जब आप इस बिल को लागू नहीं कर रहे हैं तो मुर्शिदाबाद में हंगामा क्यों हो रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आप इसको लागू ही नहीं कर रहे हैं तो मुसलमान को तो खामोश बैठ जाना चाहिए। फिर मुसलमान सड़कों पर क्यों आ रहा है? मुसलमान क्यों जला रहा है गाड़ियां? मुसलमान क्यों कर रहा है इस तरह की हरकतें, क्यों कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे क्या लगता है सर, ये भी माना जा रहा है बांग्लादेश की हालत, क्या वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है? नहीं, बांग्लादेश का ढाका बनने वाला है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राजनीति है। जानबूझकर ममता बनर्जी एक तरफ तो बयान दे रही है मैं लागू नहीं करूंगी, दूसरी तरफ अपने लोगों को कह रहे हैं, उनके मंत्री खुद कह रहे हैं, उनके मंत्री लोगों को घुसा रहे हैं। एक मंत्री है उनके सिद्दीकुल्ला चौधरी, उन्होंने कहा एक बड़ी सभा में, बड़े प्रोग्राम में, कि मुसलमान के खिलाफ अगर बिल पास होगा तो क्या मुसलमान चैन से घर में बैठेगा? वो सड़कों पे निकलेगा। और यही हुआ कि वो सड़कों पे निकला। जब आप मुसलमानों को भड़काओगे, मुसलमानों को तैयार करोगे सड़कों पर निकलने के लिए, तो वो तो सड़कों पे निकलेगा। असल में क्या है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमान की ये बदकिस्मती रही है कि हमने कांग्रेस पर एतमाद किया, समाजवादी पे एतमाद किया, बसपा पे एतमाद किया, यानी सारी जितनी हिंदू पार्टियां थे हमने सब पे एतमाद किया, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? पत्थरबाज, दहशतगर्द, मुसलमान जो है अनएजुकेटेड है, और मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। आपने देखा होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। यानी ये हमारी बदकिस्मती है
कि हमने जिन पार्टियों को वोट दिया उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया 60 सालों में, कुछ भी नहीं किया। तो क्या हम मुसलमान इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहा है? मुसलमान इसलिए नहीं समझ रहा है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी बीजेपी की भी है। बीजेपी मुसलमान को खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका हिंदू वोट बिखरने क्या का कमी है? क्योंकि उसको हिंदू वोट बिखरने का डर है कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया खुले दिल से कि आ जाओ मुसलमानों हमारे साथ आओ, तो फिर हिंदू वोट कहीं ना कहीं मोदी बिखर जी तो जाएगा। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहना है, होता नहीं है ये ऐसा। ये कहना है, चाह रहे हैं वो मुसलमानों को लाना, लेकिन चोर दरवाजे से। तो मैं क्यों, ये जब एक साथ मंच से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके बाद दिखाया भी जाता है कि नहीं, अगर राशन मिल रहा है तो जितना हिंदू को मिल रहा है उतना ही मुस्लिम को भी मिल रहा है, देखिए आवास बन रहा है सबका बन रहा है, गैस चूल्हा मिला तो सबको मिला, तो क्या बावजूद इसके अभी कुछ ऐसा है क्या कि बिल्कुल मिला, बीजेपी खुलेआम नहीं 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 है? बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला। वहीं कमी कहाँ है? वहीं ऐसा भी हुआ कि मौलाना आजाद फाउंडेशन जो था हम्म, उसको बंद कर दिया गया, जिसका 15,000 करोड़ का बजट था साल का। हम्म, जो मैंने माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन था, हम्म, जिससे मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी और लोन मिलता था, उसको बंद कर दिया गया। जो भी हमारे इदारे हैं इस तरह के, उन तमाम पर कहीं ना कहीं ज़रब लग रही है। कई स्टेटों में बहुत सारे मदरसे बंद कर दिए गए। इनके लोग खड़े होकर जो अनर्गल बातें करते हैं, हालांकि मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बीजेपी में जो मोदी जी के इस मिशन को, जो सबका साथ सबका विकास है, उसको डेंट करने का काम कर रहे हैं। इस तरह के बयान दे देते हैं कि मुसलमानों के साथ काम ना करो, मुसलमानों को नौकर मत रखो दुकान के ऊपर, मुसलमानों को मकान किराए पर ना दो, मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो। ये सारी चीजें जो बयान दे रहे हैं क्यों दे रहा है ऐसे बयान, क्या लगता है आपको? टीवी पर आने के लिए। अच्छा। असल मकसद तो उनका अपना जाती मकसद ये नहीं होता कि देश में दंगा भड़के, हम्म, लेकिन उसका इम्पैक्ट गलत जाता है। आपने तो एक दिन की वाहवाही लूट ली, हम्म, आप टीवी पे आ गए, आपका चर्चा हो गया, आप पूरे दिन खबरों में बने रहे, हो गया, लेकिन उससे जो गलत असर गया समाज के ऊपर और समाज में कुछ लोगों के ऊपर, मुसलमान तो उस बयान से बहक आ गया, डर गया कि अब तो हमें लोग किराए पे मकान नहीं देंगे, अब हमें दुकान नहीं देंगे, हमें हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और हिंदू इससे खुश हो गया कि अब तो ये देश हो सकता है मुसलमान से आजाद हो जाए। तो दोनों तरफ, दोनों कम्युनिटी में जो उसका असर गया है वो गलत गया है, उसी से नफरत फैल रही है। अच्छा, आप ऐसे चर्चा अलग जा रही है, लेकिन सर फिर आप कैसे देखते हो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा इसके लिए माने जाते हैं विपक्ष के द्वारा, आप कैसे देखते हो वो जब कुछ बयान ऐसे देते हैं, या मुसलमान भी उनको कहीं ना कहीं कहते हैं कि यही सबसे ज्यादा भेदभाव की बात करते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह के बयानों से एतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। सीएम योगी जी भेदभाव करते हैं? जब तक आप सीएम नहीं है, हम्म, जब तक आप सीएम नहीं है, हाँ, आप आजाद हैं, हाँ, कुछ भी आप कह सकते हैं। हाँ, हालांकि उस वक्त भी अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून तो आपके ऊपर भी चलेगा, उस वक्त भी, अगर आप सीएम भी नहीं तब भी। लेकिन सीएम बनने के बाद जब आपने संविधान की शपथ ली है और आपने कहा है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ये है कि आपके नजर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर होना चाहिए। आपने कसम खाई है, शपथ ली है, तो फिर भी अगर आप ऐसा काम करते हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके ही बात करते हैं, लेकिन अगर जो दंगा फैलाएगा या पत्थर चलाएगा तो, या फिर जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, ये भी बयान वो साथ साथ देते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, हाँ, बहुत सारी जगहों पर हुई, हाँ, लेकिन कोर्ट को मना करना पड़ा। हाँ, क्यों मना किया कोर्ट ने? अगर सही था क्यों मना किया? वो गलत था इसीलिए मना किया, क्योंकि सरकारों को अधिकार नहीं किसी को दंड देने का, ये अधिकार कोर्ट को है कि पहले अगर किसी ने गलती की है वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तय करेगा कि ये मुजरिम है कि नहीं, फिर कोर्ट ही उसकी सजा तय करेगा कि इसको क्या दंड दिया जाए। अगर सरकारें अपने आप से दंड देना शुरू करेंगी, मैं ये कोर्ट की बात कह रहा हूँ, जो कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकारें दंड देना शुरू करेंगी तो फिर कोर्ट का क्या काम है? फिर जुडिशरी पर जो इतना पैसा सरकार का लग रहा है तो उसका तो कोई फायदा नहीं, बंद कर देना चाहिए कोर्ट। कोर्ट ने ये वर्ड कहे हैं कि कोर्ट ही बंद कर देना चाहिए अगर सरकारों को खुद ही फैसला करना है, तो ये बहुत बड़ी बात कोर्ट ने कही है। इसलिए मैं समझता हूँ ये समझाना था सीएम योगी को और तमाम जितने भी सीएम हैं या पीएम हैं या जो भी मिनिस्टर हैं कि देखो, आप धर्मनिरपेक्ष रहकर आपको काम करना होगा, और अगर कोई इस तरह का मुजरिम या कोई गलत काम करने वाला है तो पहले कोर्ट के समक्ष उसको लाया जाए, कोर्ट उस पर जो है कोई जुर्म तय करे, उसके बाद उसकी सजा तय करे, फिर आप उसको दीजिए सजा, कोई बात नहीं। इम्प्लीमेंट आप को करना है, कोर्ट तो सजा सुना सकता है, इम्प्लीमेंट तो शासन प्रशासन को करना है। तो कोर्ट का काम है
सजा तय करना और फिर इम्प्लीमेंट करना पुलिस और प्रशासन का काम है कि वो उस पर सजा तय करे। तो मेरा मानना सिर्फ ये है, देखिए, अगर आपको सत्ता चलानी है और लंबे समय तक चलानी है, मैं एक बीजेपी को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर लंबे समय तक, जिस तरह कांग्रेस ने 60 साल देश में सत्ता चलाई है, अगर आप भी देश में लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं तो विदाउट मुसलमान के आप शासन नहीं कर सकते, ये तय बात है। मुसलमान को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले इलेक्शन में इस बात का अंदाजा भी हो गया कि हिंदू वोट तो छटक गया इनसे, क्योंकि 240 पे आ गए, फुल बहुमत तो रहा नहीं। तो अब फुल बहुमत लाने के लिए मुसलमान को तो लेना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने मुसलमान को साथ रखकर हिंदू का साथ वोट लेकर लंबी सत्ता में बनी रही। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि अब थोड़ा सा ये बयान कम करो, ठीक है, जो इस तरह के नफरती बयान है उन पर कार्रवाई करो, जो इस तरह के बयान देते हैं, ताकि मुसलमान करीब आए। सर अब वक्त पे आते हैं, पश्चिम बंगाल में जो वक्त को लेकर हुआ, आखिर वहीं पे क्यों हुआ सर? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वहां की सरकार कह रही है कि कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, बट वहां पे फिलिस्तीन के भी झंडे देखे गए, पाकिस्तान के भी झंडे देखे गए प्रदर्शन के दौरान। आखिर क्यों? देखिए, ये सब पायरेटेड मामला होता है, वीडियो में कुछ भी दिखाया जा सकता है। आपको याद होगा, आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर एक मामला हुआ था कि साहब जेएनयू के अंदर हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरह की बात आई थी। कुछ लोगों को पकड़ा गया था। आज तक वो मामला सीधे नहीं हो पाया कोर्ट में, क्योंकि ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, होती नहीं है। ये बड़ा लंबा जांच का विषय है। कन्हैया कुमार को भी पकड़ा गया था उस वक्त और फिर छोड़ दिया गया था, आज भी वो छूटे हुए हैं। हालांकि ये जिस वक्त नारेबाजी उन्हीं के ऊपर कही गई थी कि साहब इन्होंने नारेबाजी की है, इनके लोगों ने की है, क्योंकि वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में थे। तो ये सारी जो चीजें हैं, सियासी चीजें हैं, सब ये इस तरह से दिखाया और बताया जाता है। एक बात बताइए, वो मुसलमान जिसके लिए रास्ते खुले हुए थे पार्टीशन में, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए रास्ते खुले थे पाकिस्तान जाने के लिए, हम जा सकते थे पाकिस्तान, हम नहीं गए। जब हमने पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान को चुना, तो क्या आज मुसलमान पाकिस्तान के झंडे उठा सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान तो हमारे लिए, हम पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारा लगा देते हैं। देखिए, फलस्तीन सरकार तो ग्रांट दे रही है वहाँ, सरकार तो फलस्तीन में बाकायदा 2 करोड़ की ग्रांट दी है सरकार ने। और सरकार यूएनओ में जब बात आती है फलस्तीन के हक में वोट डालने की, तो हमारी सरकार भी वोट करती है फलस्तीन के लिए कि ये एक मुल्क है। तो अगर सरकार ने वोट किया है और सरकार ग्रांट दे रही है, अगर असदुद्दीन अवैसी ने फलस्तीन के नारे लगाए, वो मुजरिम है, तो फिर तो सरकार भी तो मुजरिम हुई ना। आपने क्यों वोट किया यूएनओ फलस्तीन के लिए? ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर फिर मैं उस पर नहीं जाना, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि असदुद्दीन अवैसी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया। ये पॉलिसी मैटर होता है, जो 2 मुल्कों के दरमियान जो है तय होता है कि हमें क्या, किस बात पर एक दूसरे को समर्थन करना है। अफगानिस्तान में भी हमारी सरकार सपोर्ट कर रही है, एजुकेशन के ऊपर बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है और कई जगहों पर लगा हुआ है, और यहाँ तालिबान कहकर गाली भी दी जाती है मुसलमानों को। तो ये सब राजनीति, कूटनीति का हिस्सा है। इस पर जाना बहुत लंबी बात हो जाएगी। हिंदुस्तान में आज, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी हो रहा है वक्फ बिल को लेकर, ये सारी की सारी कोरी राजनीति है। वक्फ बिल जो आया है, इससे मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। और मुसलमान को कोई फायदा नहीं है। ये भी फायदा भी नहीं है सर। फायदा भी नहीं है। सरकार कह रही है कि फायदा है। जिनके लिए वक्फ बोर्ड बना था, उनको आज तक फायदा नहीं हुआ। देखिए, गरीब तबके के या पसमानदा मुसलमान है, उनको कभी लाभ ही नहीं हुआ इस मैं आपको एक चीज बिल का। अब उनको लाभ होगा, महिलाओं का, वेवा का। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, एक लिस्ट है मेरे पास, इसमें 10-12 पेज है। ये इसमें लिखा है ऊपर दिल्ली वक्फ बोर्ड, नीचे लिखा है लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर इंक्रोचमेंट बाय डीडीए। और ये कब का है? ये उस वक्त का इंक्रोचमेंट है जब कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, और दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार थी। उस वक्त का इंक्रोचमेंट है ये। सरकारों ने हमारी 250 बीघा जमीन, कांग्रेस सरकार ने, जो केंद्र में भी कांग्रेस थी, दिल्ली में भी कांग्रेस थी, हमारी 250 बीघा जमीन कब्जा कर ली। कांग्रेस तो हमारी हितैषी है,
कांग्रेस तो आज भी कह रही है कि ये बिल जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनने के लिए लाया गया है। हाँ। इसका मतलब आप हमारे हितैषी हो। हाँ। जब हितैषी हो तो 250 बीघे जमीन क्यों कब्जा कर ली हमारी? तो क्या तब मुसलमान नहीं समझे इस बात को? समझे, आवाज उठाई, लेकिन आवाज सुनी नहीं गई। आवाज सुनी नहीं गई, इसलिए ये सब कोरी राजनीति है। पहले भी ये जमीनें सारी सरकार के पास थी, अब भी ये जमीन सारी सरकार के पास है। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी, मैं जैसे बार बार बोलता हूं, तो कांग्रेस को चाहिए था कि ये सारी जमीन 1970 में जब गजट बना, गजट बनाने के बाद इनको स्टेटों में वक्फ बोर्ड नहीं बनाने थे, बल्कि एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह मुसलमानों की कमेटी बनाती और ये जमीन उसको सौंप देती और उससे कहती कि भाई ये जमीन आपकी है, आप इसका संचालन करो, इससे जो भी गरीब मुसलमान है उसको फायदा पहुंचाओ। तो इससे फायदा मुसलमान को पहुंच सकता है। जब तक ये जमीन सरकारों के पास है, किसी भी सरकार के पास हो, पहले कांग्रेस के पास रही, अब बीजेपी के पास है, मुसलमान को कोई फायदा इससे मिलने वाला नहीं है। और अब तो जो प्रॉपर्टी बची है सारा इंक्रोचमेंट है, 100% इंक्रोचमेंट है वक्फ की जमीन पर। अब जो प्रॉपर्टी बची है वो मस्जिद है, दरगाह है और इस तरह की चीजें, कब्रिस्तान है। 3 चीजें हैं। बीजेपी ना तो मस्जिद छीन सकती हमारी, ना हमारे कब्रिस्तान छीन सकती, ना हमारी दरगाह छीन सकती, क्योंकि लैंड तो है नहीं, वो तो चीजें बनी हुई हैं। जो भी उसको नहीं छीन, जो लैंड था वो तो पहले ही इंक्रोचमेंट हो चुका है सरकार के माध्यम से। तो ये कांग्रेस की तरफ से एक परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है और असदुद्दीन अवैसी और पर्सनल बोर्ड वगैरह की तरफ से, क्योंकि ये लोग खुद मुजरिम हैं, इनके पास खुद जमीनें हैं। कांग्रेस ये डर रही है कि ये काला चिट्ठा लोगों के सामने मेरा ना आ जाए। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये कांग्रेस ने किया है। ठीक है सर, ये तब भी अगर फायदा नहीं हुआ मुसलमानों को, अभी बिल में संशोधन के बाद भी अगर मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है, फिर सरकार बिल क्यों लाई है? देखिए, ये सरकार, ये नहीं कोई भी सरकार जब भी सरकार में आती है तो बिलों में, एक्ट में अपने हिसाब से संशोधन करते हैं। सारी सरकारें करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 370 की जो बात है, जो बीजेपी कहती है कि 370 हमने हटा दिया, आप समर्थन क्यों कर रहे हैं अगर बिल का? मैं बता रहा हूं, 370 कह रही है हमने हटा दिया। 370 में 10 बदलाव पहले ही कांग्रेस कर चुकी थी। और वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मुर्दा बॉडी पड़ी रहती है ना, ऐसी मुर्दा बॉडी पड़ी हुई थी। जो थोड़े बहुत सांस थे वो इन्होंने निकाल लिए, 35A को खत्म करके, जो जमीन लेने बेचने का मामला था। तो ये सारी सरकारें संशोधन करती हैं अपने हिसाब से। बीजेपी ने भी किया, तो इसमें क्या बुरा किया? मैं सिर्फ समर्थन इसलिए कर रहा हूं। देखिए, बहुत हो गया मुसलमान सड़कों पे निकले, मुसलमानों के साथ अन्याय हो। अब बंगाल के अंदर तो ममता की सरकार है, तो वो कहती है मैं बिल नहीं लागू करूंगी। सर, बिहार में तेजस्वी यादव कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी, इसको कूड़ेदान में डाल देंगे। कांग्रेस अलग कह रही है हमारी सरकार आएगी तो मैं पहले ममता पर बात कर लूं कि ममता कह रही है हम बिल नहीं लाएंगे। फिर मुसलमानों पर 150 मुसलमानों पर कार्रवाई कैसे हो गई? जब आप मुसलमानों की हितैषी हो तो उन पर तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुसलमान थे, निकल के गलती से, आप क्यों कार्रवाई कर रहे हो? आप ममता सरकारी तो कर रही है, 150 मुसलमानों को पकड़ लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसको मुसलमान नहीं समझ रहा है कि जो हमारे हितैषी हैं, हमारे हक में बोल रहे हैं और बिल के फेवर में बोल रहे हैं, वही लोग हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए ना। जब आपने कह दिया हम बिल को लागू नहीं करेंगे, हम बिल के समर्थन में नहीं है, तो चलिए, असल तो वहां आपकी सरकार में मुसलमान सड़कों पे नहीं आना चाहिए। आपको तो पहले ही दिन जब आपने कहा था मैं हूं ना, आपने उसी दिन कहना चाहिए था कि देखो मैंने आपको यकीन दिला दिया कि बिल लागू नहीं होगा, अब कोई मुसलमान सड़कों पर ना उतरे। अगर सड़कों पर उतरोगे बिल्कुल तो मैं जबरदस्त कार्रवाई करूंगी। तो डर से कोई आता ही नहीं बाहर। लेकिन आपने तो ये भी कह दिया सरकार की निगरानी में है, सब कुछ सरकार की संरक्षण में हो रहा है। सरकार देख रही है, सरकार करा रही है, सरकार कर रही है, सब कुछ हो रहा है।